अपने प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो, किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो और कहाँ से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है और कौन कौन उम्मीदवार होंगे और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा। और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप ज़रा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। सर कोई जरूरी तो नहीं जी पहला लोग चुनाव लड़े ने भी उन्होंने रिपीट किया या चेंज किया जा सकता जी? नहीं, मैं देखो ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर जिस तरह से ने कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आ गया को लेकर कोई बात रखी गई है में? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। यही बात, कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हाई कमांड में, हाई कमांड यानी कि खड़गे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट। इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीज़ों को। उन्होंने अभी तक टिल टुडे, जो परसों मीटिंग हुई थी, यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीज़ें चेक करनी है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमांड जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है अगर हाईकमांड चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मेरे को बताने से क्या गुरेज है, अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमांड ने जो कहना है वो होगा। पर हाईकमांड भी आज की डेट में यही चाहती है, और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमांड ने, मेरे को कल कहे कि नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है 5 पे करता हूँ। मेरे को अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की सीटें की तैयारी करो, कास्ट कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ, और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। वड़िंग साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू जी को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं। आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों की रिकॉर्डिंग हैं। बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 एमएलए हैं हमारे, कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए। ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन। सर कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया, उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहली बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है। किसी ने यहाँ पर रहना तो नहीं है,
कोई यहाँ पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है। ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूं, ना आप है। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मैं उस बात की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, हम कल कहेंगे यार उसने ये फला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सर कोई जिवें तुसीं कहा भी कैंਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो, कोई बलकौर ਸਿੰਘ जी ने इच्छा जताई है कोई चोण वास्ते या नहीं? नहीं, बलकौर सिंह जी ने साढ़े कोले किसी प्रकार की इच्छा नहीं जताई। अगर बलकौर सिंह जी इच्छा जताउणगे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान करके हम। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया। पता तो है हर चीज के बारे में। जब मुख्यमंत्री साहब को 50 साल पुरानी चीजों के बारे में पता है कि पुराने 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि जेल में इंटरव्यू किसने किया और कहां पर हुआ? पता है, यही तो प्रॉब्लम है। पता होने के बावजूद भी अगर ये ना बताया जाए और कार्रवाई ना की जाए, इस बात की चिंता है। और रोजाना इसलिए ये जो रोजाना आप देख रहे हो, आपने बोला जेल की बात कही, आपने कहीं चौक चौराहे पे, अब तो लोगों के पिज़्ज़ा हट से भी लोग चाकू निकाल के पैसे निकालने लगे हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है ही नहीं है। इससे ज़्यादा हालात खराब हो नहीं सकते जिस प्रकार से आज के पंजाब के हालात हैं।